नमस्कार। MSD 6 में विश्व भाषाओं के अंतर्गत आज हम भारोपीय भाषा परिवार की 9 शाखाएं जो हैं उसके विषय में चर्चा करेंगे। तो जो 9 शाखाएं हैं वो इस प्रकार हैं: केल्टिक, जर्मनिक, इटालिक यानी लैटिन, ग्रीक, हेलेनिक तोखारी और अल्बेनियन, इलोरियन, लेटो स्लाविक, बाल्टो स्लाविक, लेटो स्लाविक या बाल्टो स्लाविक, आर्मेनियन और आर्य जिसे इंडो ईरानी कहते हैं। इनके अतिरिक्त डेसियन, थ्रेसियन, फ्रीजियन, हित्ताइट आदि आर्य परिवारों की भाषाएं हैं। ये किसकी? आर्य की नौ शाखाएं बताई। ये 9 शाखाएं कौन कौन सी बताई थी? एक बार वापस से सुन लीजिए। केल्टिक, जर्मनिक, इटालिक जिसे लैटिन कहते हैं, ग्रीक, हेलेनिक तोखारी, अल्बेनियन ये आती है इसके अंतर्गत, इलोरियन, लेस्टो स्लाविक यानी बाल्टो स्लाविक, आर्मीनियम और आर्य यानी इंडो ईरानी। इसके अतिरिक्त डेसियन, थ्रेसियन, फ्रीजियन, हित्ताइट आदि आर्य परिवारों की भाषाएं हैं। इनके विषय में ज्ञान इनमें शिलालेखों से हो जाता है। भारोपीय भाषा परिवारों में से अधिक महत्वपूर्ण परिवार हित्ताइट है, लेकिन ये भी सच है कि उसके विषय में भाषा वैज्ञानिकों का मत एक नहीं है। इस संदर्भ में ये कहा जा सकता है कि एशिया माइनर के बोगाकुई में ईसा से पहले 14वीं-15वीं शताब्दी में हित्ताइट भाषा में लिखे हुए शिलालेख मिले हैं। उनकी भाषा के विषय में सुप्रसिद्ध भाषा वैज्ञानिक प्रोफेसर साइस का ये मानना है कि उनकी भाषा सेमिटिक है। यह भी कि उन शिलालेखों पर थोड़ा भारोपीय भाषा परिवार का भी प्रभाव अवश्य पड़ा है। इस विषय में भी भाषा वैज्ञानिकों के अलग अलग मत हैं। इस तरह कुछ भाषा वैज्ञानिकों का ये मत है कि ईसा से पहले 14वीं-15वीं शताब्दी में लिखी गई हित्ताइट भाषा के शिलालेखों पर सेमिटिक भाषा का अवश्य प्रभाव पड़ा है। इस आधार पर कहा जा सकता है कि ये भाषा भारोपीय भाषा परिवार और सेमिटिक परिवार का आकर्षक मेल है। भारोपीय भाषा परिवार के विषय में भाषा वैज्ञानिकों का ये भी मत है कि प्रागैतिहासिक काल में इस भाषा परिवार के 2 मुख्य रूप से विभाषाएं विद्यमान हैं। किसकी? भारोपीय भाषा परिवार के विषय में भाषा वैज्ञानिकों का क्या मत है कि प्रागैतिहासिक काल में इस भाषा परिवार के 2 विभाषाएं भी मौजूद हैं। इन्हीं से निकली हुई भाषाओं की दुनिया से पीछे के भेद दिखाई देते हैं। ग्रीक, लैटिन की तरह और भी भाषाओं में प्राचीन मूल भाषा के चवर्ग कवर्ग का रूप लिया। यह ध्यातव्य है कि यही चवर्ग सड़सक उपम का रूप संस्कृत, ईरानी आदि भाषाओं ने ले लिया। दूसरे शब्दों में ये कहा जा सकता है कि कुछ भाषाओं के वर्ण का कंठ्य वर्ण दिखाई देता है, तो भाषाओं में उसी शब्द में उपम वर्ण भी पाया जाता है, यानी कहीं कंठ्य है कहीं उपम जो है वो दिखाई देता है। उदाहरण के लिए लैटिन में कैंटुम, आर्क्टो, डिक्टियो, गैनुस रूप दिखाई देते हैं, लेकिन उन्हीं के संस्कृत प्रतिशब्द शतम, अष्टो, दृष्टि, जन आदि शब्दों में हम उपम वर्ण को देखते हैं। इसी भेद को ध्यान में रखते हुए भाषा वैज्ञानिकों ने इन भारोपीय भाषाओं के 2 रूपों को रखने पर ध्यान दिया। उन्होंने इनके लिए कैंटुम वर्ग को एक रूप दिया है, तो शतम अथवा सतम वर्ग को दूसरे रूप में रखा है। इस प्रकार इन्हीं रूपों के आधार पर इन भाषाओं के 2 नामों में उन्होंने वर्गीकृत किया है। उनके अनुसार पहले वर्ग मूल भारोपीय भाषा चंतोम, लैटिन कैंटुम, ग्रीक हेक्टोम, प्राचीन आयरिश कैथ, गाथिक खुद, तोकरा, कंद है। तो दूसरे वर्ग में सतम सिंधु यानी सतम लिथु जिसे सिथस कहते हैं, ऋज प्रसव, रूसी स्तो हैं। उपर्युक्त वर्गीकरण पर ध्यान देने पर यह बात स्पष्ट हो जाती है किसी भी वर्ग की
भाषाओं में दोनों प्रकार के भाषा नियम के उल्लंघन नहीं हुए, ना ही इन भाषाओं में कोई भेद अस्पष्ट होता है। इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि बहुरूपीय भाषा परिवार के केंटुम वर्ग केल्टिक, जर्मन, लैटिन, ग्रीक, हित्ताइट, तोखारी भाषाएं और सतम वर्ग में अल्बेनियन, लेटो, स्लाविक, आर्मेनियम और आर्य भाषाएं आती हैं। यूरेशिया के पश्चिम भाग में केल्टिक शाखा की भाषाएं विभ्रत होती हैं। कभी किसी समय केल्टिक शाखा की भाषाएं एशिया माइनर में गैलेरिया तक प्रचलित थीं, लेकिन इस समय वह यूरोपीय पश्चिमोत्तर भागों से विलुप्त होने लगी हैं। ध्यान से देखें तो केल्टिक शाखा का इटालियन शाखा से इतना तालमेल था कि शायद उतना ही अधिक तालमेल भारतीय और ईरानी शाखा को छोड़कर किन्हीं दो भारतीय शाखाओं में नहीं दिखाई देता, यानी इतनी अधिक वो भारतीय भाषाओं के नज़दीक दिखाई देती है। इटालियन शाखा की तरह ही केल्टिक शाखा के उच्चारण भेद के आधार पर दो विभाग किए जाते हैं, जो इस प्रकार हैं: कवर्गीय केल्टिक शाखा और वर्गीय केल्टिक शाखा। कवर्गीय केल्टिक शाखा में का पाया जाता है, पवर्गीय केल्टिक शाखा में पा पाया जाता है। उदाहरण के लिए 5 संख्या के लिए पंप पाया जाता है, आयरिश में काइक पाया जाता है। 5 संख्या के लिए क्या कहते हैं, पंप, और आयरिश में उसे काइक बोला जाता है। इस शाखा के 3 मुख्य वर्ग हैं: गायलिक, गालिश और ब्रिटानिक। गालिश लुप्त हो गई है, परंतु अन्य वर्ग की कुछ भाषाएं अभी भी हैं। तो आज हम इसी के साथ इसको वीडियो को विराम देते हैं। कल हम इससे आगे की चर्चा करेंगे। मेरा वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब